औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में एक बहरूपिया था। वो आया बादशाह के पास, कहने लगा, जी मैं बहरूपिया हूँ, मुझे हर रूप आता है। अगर आप मुझे ना पहचान पाए तो आप मुझे इनाम देंगे। बादशाह ने कहा है, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम आओ, हम पहचान लेंगे। अगर नहीं पहचान पाए तो इनाम देंगे। वो शख्स आया कुछ अरसे के बाद, एक हकीम बन के, बड़ा जबरदस्त हुलिया बना के, टोपी लगा के, लिबास बदल के आया। बादशाह के पास जैसे ही आया, बादशाह ने जेब में हाथ डाल के कुछ सिक्के निकाले और कहा उस बहरूपिये से, यहाँ ये सिक्के रख लो, हम तुम्हें पहचान लिए, ये आने जाने का किराया है, इसे रख लो, हम तो तुम्हें पहचान लिए। चला गया वो। कुछ अरसे के बाद एक ताजिर बन के आया। बादशाह ने फिर पहचान लिया, फिर चंद सिक्के दिए, आने जाने का किराया दिया और उसे वहां से निकाल दिया। वो 3-4 दफा मुख्तलिफ रूप धार के आया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि वो गायब हो गया। बादशाह कहने लगा, अब ये थक गया, इसकी यहाँ दाल नहीं गल रही है, इसीलिए उसने आना छोड़ दिया। कुछ अरसे के बाद बादशाह को मुहिम के सिलसिले में कहीं जाना था। चलते चलते उसने रास्ते में एक पहाड़ पे दुकानें लगी हुई हैं, लोग लाइन में खड़े हुए हैं और सब लोग पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं, टोपियां लगाए हुए हैं। पूछा गया कि यहाँ क्या है, यहाँ तो कभी कुछ नहीं था। कहा कि यहाँ एक अल्लाह के वली बैठे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ जी, वो तो मुस्तजाबुद दावा है, जिसके लिए दुआ करते हैं उसका काम हो जाता है। किसी से कोई नजराना नहीं लेते, कोई गर्ज नहीं उन्हें, बेगर्ज आदमी बैठा हुआ है। बादशाह ने कहा, हम मुहिम पे जा रहे हैं, अगर कोई ऐसा है तो हम भी जियारत कर लेते हैं। जब वो बादशाह ऊपर जाके देखा तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद लिबास में एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं और सर झुका के इबादत में मसरूफ़ हैं। लोग आ रहे हैं, जो बात कहता उसके लिए दुआ करते हैं और लोग जा रहे हैं। बादशाह भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए वहाँ पहुँचा और नजराने पेश किए। कहा, हुजूर मैं जंग पे जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। हाथ उठा के दुआ किए और बादशाह सोचा कि हम कामयाब हो गए। अब दुआ हो गई तो बादशाह अपने सर का ताज निकाल के खदमों में रखा। कहा कि हुजूर हमारे लिए ख़ास दुआ कीजिए। जैसा ही बादशाह पलटा और सीढ़ियों से उतरने लगा तो पीछे से आवाज़ आई। उसने बादशाह को आवाज़ दी, कहा कि यहाँ आओ। जब बादशाह वहाँ पहुँचा तो कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना? नहीं। बादशाह कहने लगा, नहीं। कहने लगा, मैं वही बहरूपिया हूँ। बादशाह इस बात को सुन के एकदम हैरान था, परेशान था। आज तो वाकई मैंने धोखा खा गया, आज तो वाकई मैं धोखा खा गया। बादशाह कहने लगा, चलो, मैंने इनाम का वादा किया था, ये कुछ तो मैं दे के जा रहा हूं और कुछ तो तुम आ जाना जब मैं जंग से लौटूं, तो मैं तुम्हें नवाज दूंगा। मैंने वादा किया था, मैंने ज़बान दी थी। तो वो बहरूपिया कहने लगा, बादशाह सलामत, ये ताज भी अपना ले जाए और सारे नजरें आप अपने ले जाएं। बादशाह ने कहा, क्या हुआ?
तुम भी तो यही चाहते थे कि तुम्हें मुझसे इनाम मिले। कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं यहाँ आके इसलिए बैठा था कि कुछ दिन मेरे यहाँ बैठने से दाढ़ी लंबी हो जाएगी, बाल बड़े हो जाएंगे। मैं अपना हुलिया बनाने के लिए यहाँ बैठा था। जब मेरा हुलिया बदल जाएगा तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊँगा और कुछ इनाम व इकराम मिल जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ आके बैठा तो मैंने अजीब मंजर देखा कि मैंने सिर्फ नेक लोगों का हुलिया बनाया है, नेक था नहीं, नेकों का सिर्फ रूप धारा। अल्लाह ने ऐसा करम किया कि मैं पानी मांगता हूं तो लोग मुझे दूध देने लगे, मैं चनों की बात करता हूं लोग बादाम देने लगे, मैं किसी से भूख की बात करता हूं तो वो मेवे लाके रख देता है। तो मैंने सोचा कि सिर्फ मैंने अल्लाह वालों का रूप धारा है, सिर्फ उनका हुलिया बनाया है। वो बहरूपिये उन्हें जिनका सिर्फ रूप धारा है। रब ने तुझ पर इतना करम कर दिया, अगर तू सचमुच इस तरफ आ जाए तो तुझ पे कैसा करम होगा। अल्लाहु अकबर, मैंने सच्ची तौबा की है। अब मुझे यहां से कहीं और नहीं जाना है। तेरा ताज भी तुझे मुबारक, तेरा तख्त भी तुझे मुबारक, तेरे इनामात भी तुझे मुबारक, और जो कुछ भी तूने मुझे दिया है सारी चीजें वापस ले जा। मैं तेरा मोहताज बनूं ये मुझे पसंद नहीं, मैं तो सिर्फ उसका मोहताज बनना चाहता हूं। आज मुआशरे के अंदर हमारा भी यही हाल है, हमारा भी यही हाल है। आप जरा गौर करें इस बात पर, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान। फिर भी अल्लाह का इतना करम है कि वो सब चीजें हमें अता कर रहा है, इतना करम कर रहा है, बेहिसाब वो हमें खिलाता है, पिलाता है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, फिर भी दुनिया की सारी नेमतें हमारे सामने हैं। अगर हम सच्चे मुसलमान बन जाएं तो वो क्या कुछ नहीं नवाजता। हम नेक नहीं हैं, फिर भी अल्लाह का इतना करम है। हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारी जायदाद है, हमें इज्जत और शोहरत सब कुछ मिली। अगर हम सचमुच नेक बन जाएं तो और क्या कुछ नहीं मिलता। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा समझने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।